हाय, आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं लर्निंग को। जब भी हम लर्निंग एनवायरनमेंट में हों, आप अपने क्लासरूम का टाइम याद कीजिए तो कई चीज़ें इफ़ेक्ट कर सकती हैं आपके लर्निंग को। तो क्या चीज़ों का प्रभाव रहता है आपके लर्निंग पर, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो एनवायरनमेंट कैसा है? क्या आपके आसपास के लोग जो हैं वो सपोर्टिव हैं? सोसाइटी आसपास की सपोर्टिव है या नहीं? यानी कि आपकी पढ़ाई को सपोज़ कीजिए आप पढ़ना चाहते हैं और कोई उसकी बात तक नहीं करता, तो ये सपोर्टिव सोसाइटी नहीं हुई, तो ये भी इन्फ्लुएंस करता है आपके लर्निंग को। फिज़िकल स्ट्रक्चर भी हो सकता है क्लासरूम का, जैसे डेस्क हो गया, अब आप पीछे बैठे हैं, अपने टीचर की आवाज़ ही नहीं आ रही है, तो ये भी जो होगा एनवायरमेंटल फैक्टर है, जो एक बहुत ही बड़ा प्रभाव डाल सकता है आपकी लर्निंग पे। फिर आ गया फिजियोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि कुछ बच्चे ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं। अब जैसे फर्स्ट सेकंड क्लास की या थर्ड क्लास तक उनका फटीग इतना हो गया मेंटल कि दे आर नॉट एबल टू कोप अप विद दैट। हेल्थ भी हो सकता है, जैसे अगर आप सपोज करो आप ठीक नहीं हैं और आप क्लासरूम में बैठे हैं, क्या आपको कुछ समझ आएगा? आपको कुछ चोट लगी हुई है फॉर एग्जांपल, और आप बैठे हुए हैं क्लास में, क्या आपका ध्यान जो टीचर पढ़ा रहा है उस पर आएगा? नहीं, आपका ध्यान तो अपने ज़ख्म पर ही रहेगा। तो इसी तरह से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपकी लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। द थर्ड पॉइंट इज मोटिवेशन। एक तो सेल्फ मोटिवेशन, आप क्लास में क्यों आए हैं, आपका क्या तात्पर्य है। जैसे हमारी कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन है जिसलिए आपने ये वीडियो देखा, तो ये मोटिवेशन सेल्फ तो ज़रूर होनी चाहिए। दूसरा, एक्सटर्नल, यानी कि जैसे बार-बार बीच-बीच में टीचर आपको गुड बोलता है, आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपके लिए क्लैपिंग होता है। तो ये क्या है? ये मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं जिसके कारण भी बच्चा जो है लर्निंग करेगा। इंटरेस्ट, जैसे ड्राइव होता था थॉर्नडाइक के कैट वाले बॉक्स, जो पज़ल बॉक्स था उस एक्सपेरिमेंट में। जैसे कि स्मेल आती थी और एक ड्राइव पैदा होता था कैट को बाहर जाने का। अगर यही नहीं होगा तो आप सीख नहीं सकते। यानी कि जिस बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने में, जैसे बोलते हैं ना कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है साइंस में, तो साइंस बोरिंग ही लगेगा आपको। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है हिस्ट्री में, तो आपको हिस्ट्री बोरिंग ही लगेगी। तो कहते हैं ना कि हम जब तक नहीं पढ़ा सकते, जब तक बच्चा रेडी ना हो। अगर रेडीनेस ही नहीं है एक्वायर करने की नॉलेज में, तो आप जो भी टीचर ले आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चे की लर्निंग नहीं हो पाएगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर देखिए इस वीडियो में इंग्लिश और हिंदी में बात कर रहा हूँ। अब आप सपोज कीजिए कि यही मटेरियल है पूरे यूट्यूब पे, एंड नाउ अ डिफरेंट पर्सन हु नोज तमिल ओनली एंड ही वॉचेस माय वीडियो, तो क्या वो लर्न कर पाएगा? क्या वो सीख पाएगा? कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ गया, जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ, वो समझ नहीं आ रही। दूसरी तरह से ज़रूरी नहीं है कि ये लैंग्वेज बैरियर ही हो कम्युनिकेशन का। कई बार हम एक्सप्लेन इस तरह से करते हैं, अगर हम बच्चों की भाषा में ही उनकी भाषा का ध्यान रख के, उनको जानकर कि वो किस तरह से कॉन्सेप्ट्स को सोचते हैं, अगर उस तरह से समझाएँ, तो हमारी कम्युनिकेशन अच्छी होगी बच्चों से, दे विल अंडरस्टैंड मोर। तो इट इज़ नॉट ओनली लैंग्वेज, कम्युनिकेशन का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज से नहीं है, ये कि आप कितने प्रभावित तरीके से, कितने इफ़ेक्टिव तरीके से अपनी बात बच्चों के पास पहुँचा पा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है इमोशंस, क्योंकि जब बच्चे की जो एज होती है लर्निंग में, अगर आप देखें तो दे आर फुल ऑफ इमोशंस। अब फॉर एग्जांपल आपने लास्ट क्लास में डांटा था उसको, किसी बच्चे को, अब क्या हो रहा है, वो नेक्स्ट क्लास में आ रहा है और आपने पढ़ाना शुरू कर दिया एंड यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट हिज इमोशंस। आपको ध्यान ही नहीं है, क्योंकि ये रोज़ का काम है, किसी को डांटना है, किसी को अप्रिशिएट करना है। बट व्हाट अबाउट दैट पर्सन? उस स्टूडेंट का क्या? हो सकता है वो अगली 2 क्लासेस में उसका ध्यान आप पर गुस्सा ही रहे या वो दुखी ही रहे, तो उसका जो लर्निंग प्रोसेस होगा इससे हैम्पर होगा, इंटरप्ट होगा। और नेक्स्ट आता है इंटेलिजेंस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि क्या सब बच्चे इक्वल होते हैं? आपने भी देखा होगा कई क्लासरूम्स में कुछ बच्चे जो होते हैं, दे डोंट हैव मच आईक्यू, आई कैन से। उनका इंटेलिजेंट क्वोशंट जो होता है वो इतना नहीं होता टू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल। जैसे कई चीज़ें हैं, जैसे हमें बोलते थे कि जब आप +1 करते हैं साइंस में, तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आती है। तो मैंने बहुत ट्राई किया और वो मुझे समझ नहीं आता था, तो मेरे टीचर ने बोला शायद आपका आईक्यू नहीं है अभी तक इतना, या आपका आईक्यू लेवल की ये बात है ही नहीं, इसके लिए थोड़ा-सा आईक्यू ज़्यादा चाहिए।
तो कुछ बच्चे बहुत आसानी से अंडरस्टैंड कर देते थे। तो आईक्यू जो इंटेलिजेंस है बच्चे की वो भी मैटर करती है। तो आई एम रिपीटिंग ऑल स्टेप्स वन बाय वन, ऑल मेजर पॉइंट्स। फर्स्ट environment, second physiological factors, third motivation, fourth interest, fifth communications, five emotions, and last but not least is IQ intelligence. Thank you. See you in the next video.